फिर से ये बैठक का आयोजन किया गया, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण वजह आ गई जिस वजह से इस बैठक का आयोजन दोबारा किया गया, ये जानने के लिए हम आज रायपुर नगर निगम में महापौर एजाज ढेबर के पास पहुंचे। चलिए जानते हैं महापौर एजाज ढेबर से ऐसी क्या महत्वपूर्ण वजह हो रही है कि फिर से बैठक का आयोजन करना पड़ा। देखिए, अब चुनाव का समय है और बैठक लगातार नहीं बार बार भी होते रहेगी, क्योंकि नगर निगम में काम ही ऐसे रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे एजेंडे रहते हैं जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी रहता है। हम ज्वलन मुद्दे पर भी चर्चा करने हम बैठे थे। चौपाटी को लेकर हमारी चर्चा हुई है, होर्डिंग्स को लेकर हमारी चर्चा हुई है, अमलीडी का मामला जो सबसे गर्म है उसको लेकर चर्चा हुई है, मच्छर को लेकर चर्चा हुई है, कर्मचारियों को कैशलेस कार्ड को लेकर चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री आवास को लेकर योजना आज हमारी चर्चा हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एजेंडे पे बैठते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये अभी महत्वपूर्ण, अब जैसे मच्छर का ठेका हुआ, ये लोग ने क्या बेसिस पे कोई ठेका का नहीं किया है, खाली 3 महीने को एक एजेंसी को बुला के काम दे दिया कि ट्रायल बेस पे ये काम करेगा, मगर वो कंपनी पूरी तरीके से फेल है। पूरी आज की डेट में पूरी तरीके से वो फ्लॉप है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसलिए ये मैरीन काउंसिल की बैठक कराना जरूरी रहता है, क्योंकि इसमें हम अतिरिक्त विषय में भी बहुत चर्चा करते हैं और चर्चा के उपरांत इसका फिर रिजल्ट भी हम लोग को देखने को मिलता है। अमलीडी का मुद्दा मैंने पिछली बार उठाया था, आज अमलीडी का मुद्दा इस कगार पर आ गया है कि कभी भी मुझे तो नहीं लगता, मगर सरकार को इसको आज नहीं तो कल सरकार को इसको निरस्त करना पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए आपने स्वास्थ्य योजना जो बनाई उसमें कुछ बदलाव किए गए, उस बदलाव के बारे में बताइए। देखिए, उसमें पहले 15 लाख रुपए जो नियमित कर्मचारी है उनको हमारे नगर निगम की तरफ से उनको यह लाभ जो स्वास्थ्य के लिए उनको मिलता है स्वास्थ्य बीमा के रूप में, मगर अब हम ये चाहते हैं कि कैशलेस उनका एक कार्ड बनना चाहिए और कैशलेस कार्ड के माध्यम से उन लोगों का भुगतान होना चाहिए। किसी एक हॉस्पिटल को हम लोगों को ये वो कर लेना चाहिए कि हॉस्पिटल को टाई अप कर लेना चाहिए और उस हॉस्पिटल में उन लोगों को जो भी बीमा है, जो भी उनको वहाँ पर उनका इलाज हो जाए और जो उनका पैसा है जो वहाँ पर सीधा जमा हो जाए, ये सबसे अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी चर्चाएं की गई, उसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं बैठक में? मुझे लगता है ये महातारी वंदन योजना के जैसे इसमें भी फॉर्म भराए जा रहे हैं और जिनके पास जो एलिजिबल नहीं है वो लोग से भी फॉर्म भरा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आज नहीं तो कल ये बहुत बड़ा इशू उठेगा। आज पार्षदों लोग के लिए बहुत बड़ा इशू है, पूरी पब्लिक आके पार्षदों के पास खड़े हो जा रही है, हमारा मकान हमारा मकान। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं नियंत्रण होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक लगना चाहिए और जो लोग एलिजिबल हैं उन लोगों को जरूर मकान मिलना चाहिए, मगर जो लोग एलिजिबल नहीं है उन लोगों को बता दिया जाना चाहिए कि भैया आप एलिजिबल नहीं हो, आप फॉर्म भी भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो लोग एलिजिबल नहीं है उनकी जानकारी आपको पहले भी तो रही होगी, तो आपने पहले क्यों नहीं कदम उठाया? देखिए, हम किसी को फॉर्म देने मना नहीं कर सकते, हम फॉर्म तो उसका नैतिक अधिकार है, वो लेकर रहेगा, मगर अभी तो ये हो रहा है कि फॉर्म को घर घर बांटा जा रहा है। हमारा जो इशू है वो इसी बात को लेकर है कि भाई आप घर घर फॉर्म सबको घर घर में ऐसा जैसे पेपर बांटते हैं ना, उसी तरीके से फॉर्म को बांटा जा रहा है। तो यही हमारा इशू है कि जो एलिजिबल है उसको बताया जाए, हर जोन में इस बात की ताकीद किया जाए कि ये कागज़ लगेंगे तब आप एलिजिबल होंगे, निर्मन्यता नहीं होंगे। तो ये थे हमारे साथ रायपुर नगर निगम के मेयर महापौर एजाज ढेबर, जिनके अनुसार MIC की बैठक में कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजनाओं में बदलाव किए गए, मच्छर के टेंडर में बदलाव किया, खासकर प्रधानमंत्री योजनाओं में हो रहे घोटाले को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। न्यूज़ 21 के लिए सोनाली, रायपुर, छत्तीसगढ़।